गुरुद्वारा लाइव आपके सामने मौजूद है द लोकल जर्नलिस्ट, और आप देख सकते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है खिदीरपुर में जोर शोर से। तमाम लोग मौजूद है यहाँ पर। सरकार क्या कहना चाहेंगे इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर? देखिए, मैं खिदीरपुर के नौजवानों से कहूंगा कि जब कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन आवाज दे, आप लोग उसके आवाज पर 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल करके यहाँ पर आए। यहाँ पर आप खिदीरपुर में देख सकते हैं, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के खिलाफ में ये आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा होने वाला है। क्योंकि आज मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा, सिख भाइयों से कहूंगा कि आज मुसलमानों का मस्जिद को टारगेट किया गया है, कल आपका गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च भी टारगेट में है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में आप देखें मुसलमान सांसद कितने हैं, और 250 के लगभग सांसदों ने बिल के खिलाफ में वोट दिया है। तो हिंदू, सिख, बहुत सारे सेकुलर सांसदों ने भी इसके खिलाफ में वोट किया है। बिल के खिलाफ तमाम मजहब के लोग हैं, दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ मुसलमान ही इसके खिलाफ है। देखिए, आज आप बताइए, यहाँ पर पंचानन मंदिर है, उस कमेटी में अगर हम जाकर के बोलेंगे कि 2 मुसलमान को आप अपना कमेटी में रखिए तो रखेगा? यहाँ पर चर्च है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर हम जाकर के बोलेंगे किसी मुसलमान को आप कमेटी में रखिएगा? तो फिर मुसलमानों का संपत्ति में, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड में क्यों डीएम का इंस्ट्रक्शन में गैर कौम के लोगों को रखा जाएगा, गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा? इसके खिलाफ में ये आंदोलन है कि मुसलमानों का जो संपत्ति है हम किसको देंगे, नहीं देंगे, इसका फैसला सरकार करेगी, इसका फैसला किरण रिजिजू करेगा, इसका फैसला अमित शाह करेगा। मुसलमानों ने जो अपना संपत्ति अल्लाह ताला के नाम पर वक्फ करके गया है, उसमें मदरसा, मदारिस, मुसलमानों के हुकूक के लिए जो लड़ाई होगा उसमें काम में लाया जाएगा, ना कि अडानी और अंबानी को दिया जाएगा। इस सरकार का मंशा है मुसलमानों का लाखों लाख एकड़ का जमीन लेकर के, और आज का जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से अपना उद्योगपति दोस्त अडानी अंबानी को देने का साजिश है। ये साजिश नाकाम होगा। ऑलरेडी बहुत सारे सांसद सुप्रीम कोर्ट में मामला किए हैं। हम लोग भरोसा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हिमाकत में फैसला देगा, हिमायत में फैसला देगा, ताकि ये वक्फ कानून को जिस तरीके से किसान आंदोलन का बिल वापस लिया गया, उसी तरीके से वक्फ का भी कानून सरकार लेने पर वापस मजबूर होगा। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को, और जो सेकुलर हमारे हिंदू, सिख, ईसाई भाई भी है, उनसे भी कहूंगा जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों का एहतजाज हो रहा है वहाँ आप लोग शामिल हो, और जब तक के ये वक्फ बिल वापस नहीं लेता है सरकार, तब तक इस लड़ाई और इस संग्राम को आप लोग जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस शेर से अपनी शुरुआत करूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बीजेपी 2014 के बाद से लगातार अछूता व्यवहार करती चली आ रही है, और आज जो है बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि बीजेपी बिल्कुल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पे चल रही है। बीजेपी का मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके मनुस्मृति, मनुवाद को कायम करना। और आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इससे पहले किसान भाइयों पर बीजेपी के तरफ से जो चैलेंज आया, उन्होंने तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए तन मन धन हर लिहाज से, हर तरह से अपने जान को, माल को, हर चीज को कुर्बान करके केंद्र सरकार को जो है अपने हवाले से लाए गए काले कानून को वापस करने पर मजबूर किया। लेकिन मुसलमानों के लिए ये चैलेंज है, क्या मुसलमान किसानों के उस तर्ज पर चलते हुए अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए तन मन धन इन सब चीजों को कुर्बान करते हुए इस लड़ाई को जारी रखती है? क्योंकि हमने पढ़ा है, हम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई मुसलमान नेकी के भूख को उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक वो अपने पसंदीदा चीजों में से कोई चीज अल्लाह के नाम में कुर्बान ना कर दे। तो अल्लाह की मस्जिदों को बचाना, अल्लाह के मदरसों को बचाना, क्योंकि हम इस जमीन पर खलीफा की हैसियत रखते हैं। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी खराबी आज के वक्त में, अक्सर और बेशतर मुसलमानों के अंदर जो खराबी पैदा हुई वो है कि वो हर चीज अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हालांकि असबाब की दुनिया में रहकर हम पर भी कुछ जिम्मेदारी अल्लाह के मखलूक होने की हैसियत से आयद होती है, और इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह की मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए ये अपनी पहली लड़ाई को आखिरी लड़ाई समझते हुए इस लड़ाई को जारी रखे, और पूरे मुसलमान को आज बिला तफरीक मजहब और मिल्लत, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, इस मसलकी तासुब से ऊपर आकर एक ईमान की हैसियत से
रसूल गिरामी वक़ार की ज़ात पर यूनाइट होकर के इस लड़ाई को जारी रखना होगा और मस्जिदों को बचाने के संघर्ष में अपने आप को पूरी तरह तैयार रखना होगा, तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना इस लड़ाई को हम नहीं लड़ सकते। पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, हम सब भाई भाई। यहाँ आप कांग्रेस को भी दे सकते हैं, टीएमसी को भी दे सकते हैं और दूसरे भाई को भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और ये लड़ाई अभी शुरुआत है। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। जैसे 2% किसानों ने इस लड़ाई को जीता है, वैसे हम मुसलमान इस देश में 25% है कमोबेश। हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है मौजूद है यहाँ और अपने अपने ख्यालों को जो है इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं और मैं और भी तमाम लोगों से मिलूंगा और बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट को लेकर किस तरीके से जो ये बिल लाया गया है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? ये जैसे कि अमित साहब बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक के लिए फ़ायदा है, लेकिन मेरे नज़र में मुसलमानों के खिलाफ है ये। आपका ज़मीन छीन कर कैसे हक के लिए ये बिल है? हमारा ज़मीन छीन लिया जाए और कहा जा रहा है आपके हक के लिए किया जाए। ये वो उनका कहना है कि वो मुसलमान के हक के लिए फ़ायदा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पहले जो ब्लैंक ज़मीन है वो लेंगे, उसको कब्रिस्तान लेंगे, उसके बाद मस्जिद लेंगे। वो जैसे वो अभी तकरीर में बोले तो सेक्शन नंबर 46 को ही उड़ा दिया। सेक्शन नंबर जब 46 को उड़ा दिया तो कोई मेरा वजूद ही नहीं रहा। उसी के ऊपर वो तकरीर किया। अभी आप थोड़ी देर पहले सुने होंगे कि इसमें मुसलमानों मतलब पूरा ही पूरा नुकसान है। इस सिर्फ मुसलमान जो कुछ बिकाऊ मौलवी और बिकाऊ इमाम जो है वो सिर्फ सपोर्ट में बोल रहे हैं, बाकी कोई जो समझदार है कोई सपोर्ट में नहीं बोलेगा इसका। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में इसको दाखिल किया गया, 16 तारीख को सुनवाई है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है हम लोग के हक में जरूर फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जो कहे एकदम बिल्कुल सही बात, और क्या कहे, बस मुसलमान ये गलत हो रहा है। और तो मैं और भी लोगों से बातें करूंगा। हमारे साथ रहीम भाई, आप इस बिल को किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भारत के जिस भी गली से इस बिल के लिए आंदोलन हो रहा है वहाँ पर जागरूक होना जरूरी है। अभी कुछ देर आगे देखिए एक मुकर्रिर बहुत अच्छे तरीके से कहे हैं कि भाई आप जागिएगा तो भारत जागेगा। आपको सबसे पहले अपने अंदर विश्वास रखना है कि हम लोग किस कदम पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लड़ाई एक दिन का नहीं, अभी 100 दिन भी हो सकता है और 100 साल भी हो सकता है। लंबी लड़ाई है। ये लंबी लड़ाई को पहले अपने अंदर विश्वास रखना है और अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए एकता रखना है, तभी हम लोग इस लड़ाई पे आगे चल सकेंगे। आज देखा जा रहा है कि जमीन को लेने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के हक के लिए है। आप क्या देखते हैं इसको? सबसे पहले यदि उनको ये सोच हो कि मुसलमान के हक के लिए है तो मुसलमान कहना छोड़ दे, क्योंकि मुसलमान भी भारत का वो नागरिक है जो हिंदुस्तान में, भारत में और भी कोई जो दूसरे जाति वाले रहते हैं। दूसरे जाति के लिए जितना परिधान, जितने संविधान में कानून है उतने मुसलमान के भी लिए रहे। आप एक तरफ कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, मगर हर वक्त आप मुसलमान को कटघरे में खड़े कर देते हैं। तो आपका सोच, कुछ बिल आता रहता है, कभी सीए, ट्रिपल तलाक, और कोई कुछ काम नहीं है भाई हिंदुस्तान में, लगता है ऐसा भैया मुद्दा रहा नहीं है, बचा नहीं। आप मुस्लिम का ही मुद्दा रह गया, कुछ नहीं है। आपने देखा है कि मुसलमान को जब छेड़ा जाता है तो राजनीतिक माहौल गर्म होता है, क्योंकि मार्केटिंग ऑलवेज गुड मुसलमान के लिए। मुसलमान के विरोध कुछ बोलते रहिए और अपना वोट बैंक को मजबूत करते रहिए। आज हमारे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जागिए, क्योंकि ये लड़ाई अकेला मुसलमान के लिए नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं और भी आगे जाने चलता हूँ। मुसलमान से उसने सन्यासी ले लिया, लेकिन गौ माता उसका माता है, जिसने पैदा किया। जो भाई बहन ब्लड का रिश्ता है वो नहीं है, उससे सन्यासी ले लिया। लेकिन गौ माता है, उसका पेशाब पिएगा, गोबर खाएगा, ठीक है। तो मेरे अन्न भक्तों से अपील है, मेरे भाई का चलना है वो श्री राम
रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले, इन ढोंगियों पर भरोसा ना करे। ये अपने वोट मार्जिन बढ़ाने के लिए, अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मेरे भाई ये ऐसा बिल लाता है ताकि मुसलमान रास्ता में उतरे और अन्य भक्तों को जो गोबर खाने वाला है उन लोगों को उसके पीछे लगा दे और ये देश में दंगा कराकर वोट मार्जिन बढ़ाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम लोग खिदिरपुर के हिसाब से बहुत कम ही भीड़ है, ठीक है। कोशिश करेंगे, हम लोग सब भाई को अपील है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जिसका दिल मुर्दा हो गया है उसका दिल को जिंदा करने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह मेरे भाई सब करेंगे, एक दूसरे को जगाने का काम करेंगे मेरे भाई। उसके बाद हम सब मिलकर, ये बीजेपी पार्टी हम लोगों के सामने कुछ नहीं है, एक ईमान वाला 99 के बराबर है, एक ईमान वाला 99 के बराबर है, कुछ नहीं है। तो मेरे भाई सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात, हम 5 वक्त सजदा करें, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो जितना भी मिल जाएगा, हम लोग का सीना गोली खाने के लिए ही बना है। हम लोगों को शहीद होने से एजाज मिलता है। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शहीद का मौत का दर्जा अता फरमा। तो हमको डरा के कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग, जब मेरा ईमान जागेगा, जब मैं मस्जिद में घूमूंगा, जब मैं अपना तो आप इधर क्या कहना चाहेंगे आज इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे तमाम लोग? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इसी तरह से ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के गली गली में गूंजेगा, मोड़ मोड़ में गूंजेगा, वार्ड वार्ड में गूंजेगा। हमारी सरकार भी इसके साथ है। हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग अपना अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी को छोड़ के इसमें उतरे और इस आवाज़ को इतना पुरजोर बनाए कि इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली सरकार मजबूर हो जाए कि इस बिल को वापस लेने में। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, हम मुसलमानों जो हैं अपना वक्त, अपना जान और माल के साथ इस बिल के प्रोटेस्ट में उतरे हैं, आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर जान भी देना पड़े तो जान भी दे देंगे। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शमीम अंकल भी है, वो क्या कहना चाहिए आज? अरे आज तो कहना होगा सही। तो आप क्या कहेंगे? इधर भैया, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे भाई? बोलेंगे ये बिल को आप कैसा देख रहे हैं? ये बिल को एकदम हम नाजायज देख रहे हैं। ये निजायज इन लोग का एक साजिश है। इन लोग देख रहे हैं अम्बानी फम्बानी को, सबको हम लोग बड़े बड़े वक़्फ़ की जगह में उसको प्रॉपर्टी बना दिया। अब मुसलमान उसमें दावी कर रहे हैं, मुसलमान उसमें केस कर रहा है। हमारे गवर्नर हाउस, एडन गार्डन, मॉडर्न स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, सब ग्राउंड वक़्फ़ की जगह है। तो इन लोग चाह रहे हैं कि वक़्फ़ की जगह अपना अंडरटेकिंग ले लो और मुसलमान हमसे आके परमिशन ले। तो मुसलमान क्यों लेगा भाई? हम लोग क्यों किसी को मोहताज रहेंगे? हमारा प्रॉपर्टी मेरा बाप दादा जो दान किया है उसको हम लोग जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके से देंगे। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अभी ठीक से लागू नहीं हुआ और योगी सबके मदरसा के कागज चेक करके लॉक कर रहे हैं। ये क्या है? ये लोग चीफ मिनिस्टर है। अरे इन लोग को तो अपना घर चलाने नहीं आता है, ना अपना शादी किया ना अपना माँ बाप को देखा। ये हिंदुस्तान क्या चलाएगा? उत्तर प्रदेश क्या चलाएगा? ये तो गुंडा राज कर रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों के संग में एक साजिश चल रहा भाई। ये साजिश हम लोग आएंगे, एक बात बताइए, चुप नहीं होंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, देश में और कोई मुद्दा नहीं रह गया? सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, आप अमेरिका, जापान, लंदन का चैनल में देखिएगा, वहाँ देश का बात होगा। यहाँ के चैनल में देखिएगा, गोदी मीडिया में सिर्फ हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, गुरु, यही सब बात होगा। मंदिर मस्जिद और किसी चीज का बात नहीं होगा। ये किसी चीज का बात नहीं होगा। ये हिंदुस्तान में आप टीवी खोलिए, आपको यही मुद्दा रहेगा। कौन किससे शादी कर लिया? ये मुसलमान है। अबे पहले 5 जो तुम्हारा बीजेपी का बड़ा बड़ा ओहदा में दामाद है, उन लोग को पहले तुम हिंदू करो। साला हिंदू को मुसलमान क्यों करो? ये देश में देखिए हम लोग शांति से रह रहे हैं। हमारे बाप दादा इस जमीन में हम लोग मर के जा सकते हैं,
हम लोग किसी जगह से आया नहीं, इसी जमीन से यही पैदा हुआ, यही दफन हो जाएंगे। किसी का ताकत नहीं है, किसी के बाप का ताकत नहीं है हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल दे। मुसलमान हमेशा है और रहेगा और हमेशा यहाँ रह के मर जाएगा, मगर यहाँ से कौन जाएगा नहीं। मुसलमान के संग कोई साजिश नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ये बिल इसको वापस लेने होगा। जैसे किसान आंदोलन में किसानों का लिया गया, उसे हम लोग का भी किया। ये बात बोल के हम अपने वक्त को खत्म कर रहे हैं, मगर यह हमारा ये सेशन, ये मिशन चालू रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत से मकसूद भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस देखिए, इस बिल के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जो निकले थे बांध के सर पे कफन, हम जो निकले थे बांध के सर पे कफन, जहाँ हथेली पे ले लो ले चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत ही किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और जिस तरह से मिस्टर मोदी इस बिल को लाए हैं, हम लोग हिंदुस्तान के आइन के तहत, संविधान के तहत ये तमाम आर्टिकल का वायलेशन है। वायलेशन ही नहीं बल्कि ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 का वायलेशन, 25 और 26 दोनों का वायलेशन है। 40 का ये वायलेशन है। वक्त बाय यूजर इस बिल को हटाया, इसका वायलेशन है। ये साफ नजर आता है कि आप डकैती करना चाहते हैं, आप लूटमारी करना चाहते हैं। वक्त बाय यूजर को हटाने के बाद आप ये साबित करना चाहते हैं कि जहां मुसलमानों की 400-500 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको छीन कर जो है अंडानी को दे दिया जाए, अंबानी को दे दिया जाए। ये तैयारी चल रही है। क्योंकि इलेक्शन बॉन्ड में आपको लाखों का चंदा दिया गया है, अब पूंजीपति आपका कॉलर पकड़ रहे हैं, अपना फायदा मांग रहे हैं। तो आपको फायदा मुसलमानों की जमीन में नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड को देने के बाद क्रिश्चनों की बारी आएगी, क्रिश्चनों का देने के बाद सिखों की बारी आएगी, सिखों को देने के बाद हिंदू इंडोमेंट की बारी आएगी। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द हो या देर मारे तो सभी जाएंगे। ट्राइब्यूनल से हटाकर जो है उसमें एक डीएम चलेगा, फैसला करेगी। आप बताइए, जज को हटा करके एक आईएएस ऑफिसर कैसे फैसला कर सकते? देखिए, ये हम लोग सभी जानते हैं कि डीएम किसका होता है। डीएम सिर्फ नाम का फैसला करेगी। फैसला नागपुर से आएगा, फैसला आरएसएस के दफ्तर से आएगा कि ये फलाना प्रॉपर्टी को घोषित कर देना है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और उसको उठाकर अदानी को दे देना है। ये अपने पूंजीपति दोस्तों को खुश करना चाहते हैं। हम लोग इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। इस बिल में मुसलमानों की बोर्ड में अक्सरियत है, मुसलमान इस बोर्ड को चलाते हैं। हम किसी भी डीएम का इसमें शमूलियत नहीं चाहते हैं। और अगर रहा तो हम लोग आज इस मंच से ये वादा करें, मैंने अपना तकरीर में भी कहा है कि एक इंच भी जमीन अडानी अंबानी या आरएसएस के नागपुर वालों को नहीं दिया जाएगा। एक इंच जमीन के लिए, एक इंच के जमीन की दफा के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, कब्रस्तानों के लिए, इबादत गाहों के लिए हम लोग हो सकता है तो फिर से बहादुर शाह जफर बनेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल बनेंगे, भगत सिंह बनेंगे, हम लोग टीपू सुल्तान बनेंगे और हिंदुस्तान की दफा को, हिंदुस्तान की वक्फ जमीन को जमहूरी अंदाज में हम लोग इसका दिफा करेंगे। और इस बिल को उस वक्त तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया जाता, खारिज नहीं किया जाता। उस वक्त तक इस बिल को प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम गांधी के चाहने वाले हैं, मौलाना के चाहने वाले हैं। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आज हिंदुस्तान की वो हालत हो गई है, जो चाइना 100 किलोमीटर दूर अंदर घुस गया, उसके संग कुछ नहीं कर रहा है, उसके तरफ देख रहा नहीं। और रह गया बात जिस देश के, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आंखों से बढ़ के कोई तराजू नहीं होता। इंसान की सच झूठ की पहचान है आंखें। ये देश ऐसा रहेगा तो ये देश बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बस इसे बचाना हम सबका काम, हम सबका खत्म है। अरे भाई, हम लोग तो कर रहे हैं। अब्दुल हमीद कौन था? बिल्कुल। हमारे देश को मिसाइल कौन दिया? अब्दुल कलाम ने दिया है। तो मेरे देश को तो सब दे रहा है। आज जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी से पैसा उठा रहे हैं, आप ताजमहल से उठा रहे हैं,
इंडिया गेट से उठा रहे, ये किसका दिया हुआ, किसका बनाया हुआ? मुसलमानों का बनाया हुआ है, जिससे तुम्हारा रोजी रोटी चल रहा है। अब वो चाह रहा है कि मुसलमानों को एकदम हम लोग खत्म कर दें, मुसलमानों को प्रॉपर्टी को खत्म करें, मुसलमान मोहताज हो जाए, मुहताज मेरे पास आए, हमसे पूछे, हम उसको क्या भीखा। चारों तरफ से एक तरह से देखा जा रहा है कि कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एकदम कभी आपके जमीन, कभी आपका जो है सिटीजनशिप छीना जा रहा है। जो हम लोग का कमर तोड़ रहे हैं, देखिए कोई दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, सबका कमर टूट जाएगा। अभी इसका कितना लीडर लोग व्हील चेयर में बैठ गया है, ये भी व्हील चेयर में बैठेगा, ये भी खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बस हम लोग एक ही बात है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग चाहते हैं सब भाई भाई मिलकर रहें, बस यही चाहना है। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, हिंदू भाई को भी सोचना चाहिए, पंजाबी भाई को भी सोचना चाहिए, ईसाई भाई को भी सोचना चाहिए। आज सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, किसी के साथ भी आज मुसलमानों के संग हो रहा, कल तुम्हारे संग भी होगा। हम लोग तो किसी चीज के लिए नहीं बोल रहे भाई, हम लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं। बस यही बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे की जानिब चलता हूँ। और जो लोग हैं, मुसलमान भाई का हो, चाहे सिख भाई का, चाहे ईसाई भाई का हो, हम मिलजुल कर मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, आपस में बांटते हैं। कहीं अगर हम देख सकते हैं तो कहीं हम प्रसाद खाते हैं, क्योंकि ये हमें संविधान ने दिया। लेकिन 2014 के शाहिद आप क्या कहना चाहेंगे शाहिद आज इस बिल के सिलसिले में? उन्हें पता है कि हम विभाजन करें, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और तेरी लश्कर के भी का मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये मैदान तैयार करने वाला बीजेपी जरूर है, लेकिन हम लोग भी अगर वो शुरुआत करेंगे तो अंजाम में हम लोग भी पीछे नहीं है, क्योंकि बात अब हमारे मिट्टी की है, इस भारत मिट्टी की है। आज अगर आप देखेंगे तो इस मिट्टी में हर कोने में अगर मिट्टी को सही से खोदा जाए तो खून अगर मिलेगा तो उस खून में मुसलमान का भी खून। 1757 से लेकर के 190 साल जो जंगें लड़ी गई, क्या उसमें अशफाकुल्लाह खान ने अपना शहादत नहीं दिया? अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो हर चीज हमारे पीछे लगे हुए हैं आप? ये राजनीति है, इसको समझना होगा। उनको मालूम है कि हम लोग न एडुकेशन पे बिल ला सकेंगे, न गरीबी के महंगाई पर बिल ला सकेंगे, न हम लोग रेप अमेंडमेंट में बिल ला सकेंगे। अगर आप देखेंगे निर्भया केस में 2012 में अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन जहां पर रेप को कितने बेहतरीन अंदाज से प्रोविजंस बनाया गया, जहां गैंग रेप का सजा करीबन 20 साल है, लेकिन वही बिल्किस बानो का रेपिस्ट लोग को 10 साल में छोड़ दिया जाता है और फूल और माला से स्वागत किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अमेंडमेंट गरीबों के लिए नहीं अमीरों के लिए लाना चाहते हैं। आप अगर वक़्फ़ का पॉइंट देखेंगे तो इनका मकसद एक है कि वक़्फ़ की जमीनों को उठा करके अंबानी और अडानी को दे दिया जाए। आज अंबानी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन से नीचे आ गया है। इनका मकसद है कि अंबानी को टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में फिर से लेकर के जाया जाए और कम से कम हो सके तो 1 नंबर या 2 नंबर में लेकर के जाया जाए। ये मकसद है, इसको समझना होगा हम लोगों को। नहीं तो आप बताइए ना, ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी संपत्ति किसकी है? मुसलमानों की संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति को वक्फ कर देते हैं। मुल्क में क्या लगता है कि जमीन जो है देने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीकों से हर किसी की, आज मुसलमानों का कल किसी और की बारी आएगी। 100% वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि अगर आग लगेंगी तो घर आएंगे सबके जद में, यहाँ सिर्फ अपना मकान नहीं है। आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ आज हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल है। और मैं ये ऐलान कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, अगर माइनॉरिटी के ऊपर कभी भी जुल्म होगा, अगर कोई गुरुद्वारे के ऊपर आंख उठा करके भी देखेगा तो सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं बल्कि गुरुद्वारे के लिए भी हम रास्ते पर उतर गए। ये लड़ाई मस्जिद बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई माइनॉरिटी के वजूद की बात है। यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में कहता है राइट टू इक्वालिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी कह के मेजोरिटी को एक लड्डू दिया जा रहा है, और मेजोरिटी का भी एक छोटा सा तबका जो 5% से 10% जो स्वर्ण विभाग के है। मैं मेरे दलित भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इन स्वर्ण विभाग के उन राजनीति को समझें जो आपको मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, हमें मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं। आने वाला वो दिन दूर नहीं जो ये अपने किताब में कहा थे कि हेलीकॉप्टर में अगर उड़ेगा तो सिर्फ स्वर्ण विभाग उड़ेगा, और अगर ये सब बाइक देख रहे हैं चप्पल पहन के भी चलने का अधिकार सिर्फ स्वर्ण विभाग को होगा, हम लोगों को भी नहीं। ये
वजूद की लड़ाई है। और मैं यह ऐलान कहना चाहता हूँ कि अगर 190 साल में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे आबाओ अजदाद ने अगर खून दिया था तो उनके दलालों के खिलाफ लड़ने के लिए भी हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। बस एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बातों को यही खत्म करना चाहूंगा कि जो मांगते नहीं रब से इसी दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी ढके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी बड़े अदब से मांगते हैं। ये हमारे बच्चों का हक है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो घर से नहीं निकले हैं, अगर आप अभी कब्रिस्तान और मस्जिद बचाने के लिए घर से अगर नहीं निकले तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि आने वाले आपकी नस्लें आपके कब्र होते हुए भी आपके कब्र में कभी फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायर बहुत जबरदस्त बोला है मेरा भाई। इसी लहजे में एक शायर मेरे तरफ से है, और जो मुसलमान को सोचता है कि हम लोग भटक गए ये हो गए, मुझको कतरा न समझ, मुझको कतरा न समझ कि मैं समंदर हूँ अभी, मुझको कतरा न समझ कि मैं समंदर हूँ अभी, जिस तरफ चाहूंगा गिरा बना डालूंगा। मुसलमान को जो सोचे बांटेंगे तवज्जो, आज इतिहास से मुसलमान सरकार हिला सकता है। बीजेपी सुन ले, तू हमें छेड़ मत, छेड़ेगा तो तेरा जन उखाड़ देंगे दिल्ली से इंशाअल्लाह ताला। ये बात आप सबको समझ में आ ही गई होगी। असल में 2-3 चीज हमें समझने जरूरी है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो बात हमें जानना जरूरी है। क्योंकि आपके दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे कि वक्फ बोर्ड लैंड ग्रैबर जमीन को ग्रैब करता है, जमीन पे कब्जा करता है, ये बात आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? करता है ऐसा? नहीं ऐसा करता है, ये झूठ फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड लैंड ग्रैबर नहीं है। तो देख सकते हैं आप हर तरह के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और जोर मजबूती से रख रहे हैं। लैंड ग्रैबर बहुत सारी कंपनियां हैं। देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेप, इन तमाम तरह की जो है मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ कुछ गिने चुने मुद्दे रह गए, CAA, NRC, वक्फ बिल और क्या ट्रिपल तलाक, ये सभी मुद्दा रह गया। क्या समझ भैया, जब से 2014 के बाद से देश में नपुंसक की सरकार आई, वो नपुंसक जो टारगेट कर करके इंसानियत को मार रहा है, जो भी करता है। अगर मोदी जी इंसानियत को मार रहा है तो वो नपुंसक है, और अगर इंसानियत को नहीं मार रहे तो नहीं है भाई। इंसानियत को मारने वाला नपुंसक है मेरे नजर में। आज देश में राजनीति कहाँ हो रहा भाई? राजनीति कहाँ है? सिर्फ टोपी या टीका में फर्क हो रहा है। एक भाई टोपी लगा करके है तो एक भाई टीका लगा करके, इसके ऊपर राजनीति है। मुसलमान क्या खाएगा, मुसलमान क्या पहनेगा, इस पर राजनीति है। 2 करोड़ रोजगार नहीं है, 2 करोड़ मेहमान नहीं है। आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को, जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में बांटने का काम हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट करके एक वर्ग को खुश करने का काम चल रहा है। याद रखें, इससे आपको गंदी मिलने वाला नहीं। 15 साल 20 साल तक अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो उसके क्लेम को इनवैलिड अभी हमारे बीच वक्फ बोर्ड के बहुत ही सीनियर हमारे हजरात आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो बाइट है ये बाद में दिया जाए। बोलिए ना, उनका बाद में ले लेंगे। अच्छा, उनका बाद में फिर से लाइव चलेगा। और जो हमारे देखिए मेरे भाई, बोलना एक ही बात है कि इंसानियत खतरे में है। हमें और आपको, यहाँ तमाम भाई खड़े हैं, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये लड़ाई किसी एक का नहीं है। हाँ, एक वक्त को टारगेट किया जा रहा है, 2 खरीद रहा है और 2 बेच रहा है। देश में 2014 से अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया। आप सोचिए ना, रोजगार कहाँ है? 15 लाख कहाँ है मोदी जी? 15 लाख कहाँ गया? अभी 15 लाख
का सवाल नहीं है, 2 करोड़ का रोजगार का सवाल नहीं है। आज हमारा भाई क्या खाएगा उस पर सवाल है, आज हमारा भाई क्या पहनेगा उस पर सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, हमारा आप समझ ले कि देश में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मार करके खुश कर रही है आपको और फायदा पहुंचा रही है अडानी और अंबानी को। सिर्फ अडानी और अंबानी को हो रहा है। आपने भी कमेटी के रिपोर्ट तैयार करने में, वक्त जो पूरी दस्तावेजात से मंगाने में अहम रोल अदा किया था। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना, ये किसी कलर के नहीं है, सब एक झंडा के तले है। ये झंडा हमारा है और कोई झंडा हमारा नहीं है, एक झंडा है ये झंडा, और यही झंडा पर मर मिटेंगे हम सब। ये झंडा के लिए शहीद अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जान की आहुति दी है, ये झंडा के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी जान की आहुति दी है, ये झंडा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान की आहुति दी है, ये झंडा के लिए हमारे मदनगिरी हाजरा, हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे मंगल पांडे ने जान की आहुति दी है। हम इस झंडे को मानने वाले हैं, हम सब एक झंडा के तले हैं और वो झंडा हमारा भारतीय झंडा है। हमारे कोई झंडा को आज नहीं मानने वाले। देश को जब जब इस तरह से गलत में आएगा, जब जब गलत होगा, तब तक हम ये झंडा लेकर रास्ता में है। और कोई झंडा नहीं है भैया, पार्टीवाद में है, हमारा देश पहले है, देश पहले है, पार्टीवाद में है। कौन किस पार्टी का हमको उससे मतलब नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मंदिर ट्रस्ट है, जो गुरुद्वारा ट्रस्ट है, ये जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों के ट्रस्ट है, इनके अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान ने सबको ये अधिकार दिया है कि जिनके जो मजहब है उस मजहब की मजहबी अदारे को रन करने का, उसको बनाने का, उसके लिए चंदा इकट्ठा करने का, उसके नशात करने का, ये तमाम जिम्मेदारी उसी के मजहब के लोगों को दी जाएगी। यहाँ 2 लोग कौसर भाई भी जुड़ गए। कौसर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देश में क्या और सब मुद्दा खत्म हो चुका है, बस सिर्फ मुसलमानों से मुतालिक मुद्दा आती है, सीएए, ट्रिपल तलाक, वक्फ बिल। देखिए, ये मुसलमानों को परेशान करके देश को लूटने की साजिश है कि मुसलमान जब रास्ते पे आ जाएंगे तब ये इकोनॉमी को गिरा पाएंगे आराम से, तब ये गैस का दाम बढ़ा पाएंगे, तब ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा पाएंगे, तब वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को क्रैश करा पाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि वक्फ बिल के आने से कहीं ना कहीं इनका एक साजिश 19 लाख करोड़ का मार्केट आज क्रैश कर गया, 50 रुपया पर सिलेंडर में बढ़ गया और 2 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल में बढ़ गया। 26% टैक्स बढ़ा दिया गया है ट्रंप ने। तो देश को लूटने का ये एक साजिश है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करके एक हिंदू भाइयों को दिखाया जा रहा है कि हम एक धर्म को, एक विशेष धर्म को परेशान कर रहे हैं और कुछ लोग उससे खुश होकर के मोदी मोदी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारे देश की बर्बादी है और हम अपने देश से, वतन से प्यार करते हैं, इसलिए आज अपने वतन के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आज हमारा ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये जो बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ठीक है, ये संविधान के खिलाफ ये बिल है। इस बिल का हम लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस बिल को। इस तरीके से देखा जा रहा है कि अमित शाह जो है वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के फेवर में है, उनके हिमायत में है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जमीन चीर कर, आपकी जमीन को चीर कर आपकी हिमायत में कैसे हुई? देखिए, आप हमें ये बताइए कि कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक प्रॉपर्टी है देवो, तो क्या उसमें मुसलमानों का हक उसमें दिया जाएगा या मुसलमानों को वहाँ कमेटी में लिया जाएगा? तो एक गैर को आप अपने कैसे वक्फ में कैसे लिया जाएगा? ठीक है, हम तो नहीं ले सकते, क्योंकि इन लोगों का नजर है वक्फ के जमीनों पे कि अडानी को कैसे दिया जाए, अंबानी को कैसे दिया जाए। आज भारत में 2 सेलर है और 2 परचेसर है। 2 सेलर है नरेंद्र मोदी और अडानी, और एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह, ये सेलर है, और 2 परचेसर है, एक परचेसर है अडानी, दूसरा परचेसर है अंबानी। आज आपको पता होना चाहिए कि अंबानी का जो घर है इंटालिया, वो भी घर वक्फ की जमीन पे है। तो वक्फ आज कहीं ना कहीं वक्फ एक 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान का, जिसको लूटने का एक बहुत बड़ा एक साजिश रच दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। आइए मैं और भी लोगों से बात
बातें करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर? कहना चाहेंगे ये बिल वापस करा करता हूँ वक्त बहुत ही कम है। अब मैं आवाज दूंगा शेख मोहम्मद साहब से, वो स्टेज पर आए अपनी बातों को रखें। और बताइए आज इस बिल के सिलसिले में क्या हमने अस्सलाम वालेकुम, दस के जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुकद्दर पेंडा तलाव चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत है। दोस्तों और साथियों, 26 तारीख को ब्रिगेड जाना है। हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में ब्रिगेड जाकर इस बात को बता देंगे कि ये बिल जब तक वापस नहीं होगा हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। आप सभी को मालूम होगा वक़्त हमारा मजहबी इल्म है, वक़्त हमारा मजहबी फरीदा है। इसे हमें करने से कोई भी सियासी ताकतें नहीं रोक सकती। दोस्तों और साथियों, आपको मालूम होगा किस प्रकार बीजेपी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत एक और बिल लाई है जिससे ये साबित हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों के किस कदर खिलाफ है। आपको ये मालूम होगा जब ये बिल संसद में आया, संसद में बोला गया कि ये मुसलमानों के लिए बिल है, पर बीजेपी के पास कोई भी मुसलमान एमपी नहीं था इस बिल को पेश करने के लिए। बीजेपी ने कहा ये मुसलमान की महिलाओं को मजबूत करने का बिल है, पर ये अफसोस की बात है कि बीजेपी के पास कोई भी मुसलमान महिला एमपी भी नहीं है। और वो क्या हमें और हमारी कौम को ठीक करेंगे? अगर हमारे कौम को, हमारी कौम की बातों को जानना होगा तो हम हमारे उलमाओं को पैरों में बैठकर अपनी बातों को जानेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से अपने इस्लाम को नहीं सीखेंगे। याद रखिए, हम आवाज उठाएंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, हम आवाज उठाएंगे चिराग पासवान के खिलाफ, हम आवाज उठाएंगे जो भी सियासी ताकत है उनको सपोर्ट की थी। याद रखिए, इस बात को रिकॉर्ड करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए। नीतीश कुमार को हैशटैग कर बताइए बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार को इस बात को बता दीजिए कि हमें हल्का समझकर भारी है आप, हमें हल्का समझकर भारी है आप। आपका मेयाद हमने देखा कितने मेयादी है आप, आपका मेयाद हमने देखा कितने मेयादी है आप। क्या समझते हैं आप हमें भूल जाएंगे। बिहार में भी इलेक्शन है, इस बात को बता दो मुसलमानों कि जो मुसलमान के खिलाफ जाएगा मुसलमान उसको उखाड़कर सत्ता से हटा देगा। तो इस नीतीश कुमार की सरकार को भी बिहार से हटाए। आप सभी से एक ही गुजारिश है, ये सरकार हमें दबाएगी, हमें जेलों में डालेगी, हमें डराने की कोशिश करेगी, हम पर केस लगाएगी, पर उन्हें बता दीजिएगा अगर संसद तुम्हारा है तो सड़क भी हमारा है। अगर संसद में तुम रहोगे तो सड़क पर हम रहेंगे, तुम अदालतों में चुटकुले लिखोगे तो हम जमीनों पर इंसाफ लिखेंगे। याद रखिए, हमें इस लड़ाई को जमहूरी तौर पर लड़ना है। ये हिंदुस्तान संविधान से चलने वाला देश है जिसका प्रेमबल ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इस बात को याद रखते हुए हमें हमारे अपनी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और इस बात को बता देना, अगर जैसे कि हमें दिल्ली तक जाना पड़ा, हमें कहीं भी जाना पड़ा इस बिल को रोकने के लिए, तो हम जाएंगे। और इस बात को साफ मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, अगर ये वक्त बिल वापस नहीं होता है, किसानों का बिल वापस हो गया था, वक्त बिल भी वापस करना होगा। इसके लिए हमें जो करना पड़े वो करेंगे। जब तक न बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, जब तक न बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतिजाज एहतिजाज एहतिजाज। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। अब मैं यहीं पर इस प्रोग्राम को
खत्म कर रहा हूँ और अपने जो पुलिस भाई हैं हमारे, उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वाड़गंज पुलिस स्टेशन का भी शुक्रिया, ट्रैफिक कंट्रोल गार्ड का भी शुक्रिया और एकबालपुर पुलिस स्टेशन का भी शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब एंड लोकल जर्नलिस्ट, आप कवर कर रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट एहतजाज को। हम सिर्फ एक बात कहेंगे, वो ये है कि जो आरएसएस ने जो अजेंडा बना रखा है और हमारे खिलाफ वो 70 सालों से काम कर रहा है। उन्होंने हर जगह हर पॉइंट पे अपने अपने हमारे खिलाफ आदमियों को डाल के रखा हुआ है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, जिसने मस्जिद हमारे हाथ से और आंखों के सामने सब कुछ छीन लिया। हमारे सब लोगों से, यूथ लोगों से गुजारिश है कि अब अपने आंखों को खोलो, हकीकत को पहचानो और अपने दुश्मन को पहचानो। अल्लाह पाक क्या बोल रहा है? सबसे दुश्मन तुम्हारा अपना दुश्मन है, उसको पहचानो और उससे बचो। दिस इज द मैसेज फॉर यूथ कि अगर हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, वन डे वी विल हैव नो मस्जिद, नो मदरसा एंड रेस्ट ऑफ, तो हम लोगों को पूरे खिलाफ करके फेंक देगा लोग। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको ये एहतजाज दे और सोचने की सलाहियत दे कि इस एहतजाज में शामिल हो और इसको आगे बढ़ाएं। आमीन आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं आगे की जानिब चलूंगा। अरमान भाई इधर आइए। अरमान भाई इधर आइए। इधर आइए। हमारे साथ अरमान भाई हैं जो आज इस अरमान कबीर साहब जो आज इस पूरे प्रोग्राम को जो है निजामत कर रहे थे। अरमान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस एहतजाज को लेकर? देखिए, बोलने के लिए तो ज्यादा कुछ है नहीं, सभी मुकर्रिर हम यहाँ पर बोल चुके हैं और हमें भी जब मौका मिला थोड़ी जो है सो कि हमने भी एहतजाज जो है सो कि ये किया। प्रोग्राम का इंतजाम किया गया था यहाँ पर कि हम लोग बाद नमाज जुमा इकट्ठे होंगे और आज पहला प्रोग्राम खिदरपुर में है और इस आगे भी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जिस तरह के गुस्सा लोगों के दिल में है, जिस तरह का जो है वो रोष देखने के लिए मिल रहा है और नौजवानों में जिस तरह से जोश देखने के लिए मिल रहा है, उम्मीद है कि हम पुरजोर और ताकत के साथ इस बिल को वापस करने में हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। और हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है किसान आंदोलन, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बिल सदन से वापस भी हो सकता है और उनके ही रास्ते पर हम लोग चलते हुए, क्योंकि देखिए जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त भी हम लोग किसानों के साथ थे और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि देखिए सदन में कितने ही मुस्लिम एमपी लड़ रहे थे, हमारे लिए तो गैर मुस्लिम एमपी भी आवाज उठा ही रहे थे। तो जब सदन में हमारे हिंदू एमपी लोग जो है दिगर दूसरे मजहब के एमपी अगर आवाज उठा रहे थे तो रास्ते पे भी पूरा हमें विश्वास है कि वो लोग हमारा साथ देने के लिए आएंगे और इंशाअल्लाह ताला वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका मामला चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये बिल वापस होके रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट। गुफरान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इधर बोलिए ना। बोलेगा नहीं। सुनिए, ये जो आज का ये जो मीटिंग था खिदिरपुर मोड़ के इस चौराहे पर, आप देखिए अगर आपको भारत देखना है तो आज इस मोड़ पे इस आंदोलन में नजर आ रहा था, जहां हमारे भाई शंकर भाई रमेश भाई मिलकर के ऑर्गेनाइज के साथ दे रहे थे, वहाँ हमारा भाई नरेंद्र धनुक हो चाहे सुनील यादव हो, वो एक साथ ये पकड़ के कह रहा है कि वी रिजेक्ट। आप सोचिए ये हिंदुस्तान है। असल खूबसूरती यही है मेरे भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम बताए हिंदुस्तान हमारा। और हमें और आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ क्रिश्चियनों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इंसानियत की है। और इंसानियत के लड़ने के लिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी रास्ते में आज खड़े हैं। हो सकता है वक़्फ़ जो है मुसलमानों का देन। अरे भाई ये तो कोई भीख में हम मांग नहीं रहे हैं, हमारा ही चीज है, हमारा चीज हम ही मांग रहे हैं। हमारे हक को छीना जा रहा है, हमारे पैसे हमारे दौलत को भी छीना जा रहा है। अरे भाई तुम तो हमें मार रहे हो, हमें काट रहे हो, हम कहाँ आवाज उठा पा रहे हैं? अच्छा, जिस तरह से तमिलनाडु में जो है ये असेंबली में रिजोल्यूशन लेकर पास किया गया, पारित किया गया, क्या यहाँ पे क्या सरकार को? बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मैं सम्मान पूर्वक कहता हूँ ममता बनर्जी के ऊपर पूरे बंगाल के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आस्था उनके ऊपर है।
कि ये बिल के ऊपर जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, इस बिल को चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या हवा को घुमाने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने 2 दिन पहले कहा जर्नलिस्ट को, जिन्होंने अपने पेज के माध्यम से ये कहा कि किस तरह से मुसलमानों के पीस प्रोटेस्ट को घुमाने की साजिश की जा रही है। एबीपी आनंदो, जी न्यूज, ना जाने बड़े बड़े दलाल मीडिया, रिपब्लिक भारत, ये सारे मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि एक बस के ऊपर एक सैफरन कलर का एक झंडा लगा था, जो हमारे रामनवमी का झंडा होगा लगा हुआ। सम्मान जनाते हैं हम उस झंडे को शायद खोलने के लिए 4 लोग टोपी पहन के चले गए। हर टोपी वाला मुसलमान नहीं होता। जिस तरह से हर हिंदू भाई में कोई अगर हिंदू का नाम लेके कोई मुसलमान को मारता है तो वो भी हिंदू नहीं है भाई, क्योंकि अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान इंसानियत का पुजारी होता है। और जो 4 आदमी टोपी पहन के रैली में ढुक गया और कह रहे झंडा खोलो, देखिए सही से अगर इंक्वायरी होगा तो मालूम चलेगा ये सारे लोग चड्डी गैंग के हैं। ये कौन चड्डी गैंग के हैं? जिन्होंने माफीनामा लिखा था। किसको लिखा था? अंग्रेजों को। क्या हम आजादी के रास्ते में नहीं है? अच्छा शहबाज साहब, वो लोग हैं। शहबाज साहब आपको रोक रहा हूँ। प्रोटेस्ट में जिस तरीके से कल जो देखा गया एक वारदात पेश आई, ऐसा होना सही है या गलत है? एकदम गलत है, एकदम गलत है। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। बहुत अच्छा। हमारे प्रोटेस्ट में ऐसे चीज की इजाजत नहीं देता। हमें हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें जिंदगी में यही सिखाया है कि अपने भाइयों को गले लगाओ। देश का बात जहाँ आ जाए वहाँ जान देने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा पड़ोसी, अगर वो हिंदू है, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भूखा है तो तुम्हारे ऊपर बिरयानी हराम। हम वो मुसलमान हैं, हम वो मुसलमान हैं, हम वो मुसलमान नहीं है कि किसी हिंदू भाई के ऊपर जाकर के गलत करेंगे। अरे भाई, हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। और आज हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। हमारा तो भैया ये सब प्रोटेस्ट में हमारा कोई झंडा नहीं, बस एक झंडा है। कोई पार्टी को मानने वाले हम लोग नहीं है भैया। इस प्रोटेस्ट में हमारा झंडा तिरंगा है। और ये तिरंगा नेताजी का तिरंगा है। ये तिरंगा अशफाकुल्ला खान का तिरंगा है। ये तिरंगा मतनी हाजरा का तिरंगा है। ये तिरंगा मंगल पांडे का है, गांधी जी का है। और ये तिरंगा शहीद भगत सिंह का है। ये तिरंगा अशफाकुल्ला खान का है, खान अब्दुल गफ्फार खान का है। ये तिरंगा वीर अब्दुल हमीद का है। हम इस तिरंगा को मानने वाले हैं, हम इस तिरंगा में जान देने वाले हैं। और सुन ले मोदी सरकार, अगर हमारे हिंदू भाई पर जरा सा आँच आएगा तो सबसे पहले समाज और ईमान अपना जान देकर, और जिस तरह से हमारे ऊपर मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमसे हमारे मस्जिदें छीना जा रहा है, तो हमारा हिंदू भाई खड़ा होकर कह रहा है कि जय श्री राम, मत करो गलत काम। हिंदू भाई कह रहा है, ये हिंदू भाई कह रहा है जय श्री राम, मत करो मुसलमानों पे अत्याचार। अरे भाई, अब तो कम से कम समझो भाई, देश में 125 करोड़, देश की अब तो आबादी बहुत ज्यादा हो गया, 150 करोड़ का आबादी है। अरे भैया, मोदी जी को वोट कितना मिलता है बताइए तो। चलो, मोदी जी वोट में आया पहला बार 14%, बाद में आया 18%, अभी आया 21%। बाकी परसेंट कहाँ है? बाकी परसेंट ये टोपी और टीका आपके चक्कर में नहीं जाएगा, बल्कि ये देश को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है। और हम देश संविधान से चलेगा। देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। देश है तो संविधान से चलेगा, और बाबा साहब का संविधान से ये देश को हम चलाएंगे जिस तरह से चलते आया है। और सुप्रीम कोर्ट से हम हाथ जोड़ के, हम मुसलमान रास्ता में क्यों है पता है आपको? मुसलमान इसलिए रास्ता में है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आपको मालूम होगा। क्योंकि बिल पास होने के बाद और कोई ऑप्शन बचता नहीं है भाई, एक ही ऑप्शन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और हम सब लोग यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सुप्रीम कोर्ट को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में फैसला करेगा, वो इंसानियत के हित में करेगा। हमसे हमारी जमीन मत छीनिए, हमसे हमारी इबादतगाहें मत छीनिए। आप हमें मारिए ना, अब हमें ट्रेन में मार रहे हैं खाने के नाम पर, अब हम कहीं पर आबादी कम है वहां पर कोई चड्डी गैंग मार रहा है। हर जगह मारिए पीटिए, सब ठीक है भैया। मुसलमान को नौकरी चाकरी मत दीजिए, वो भी ठीक है। आप देख रहे हैं दिल्ली में, नोएडा में क्यों मारेंगे? मार रहे हैं तो भाई, काहे मारेंगे? सियासत सबका हक है, सबका बराबरी है कि जीने का, सबको अपना हक है अपनी बात रखने का। कोई क्यों मारेंगे? सुनिए, ये जो शायरी था ना कि सभी का खून है शामिल इसी के मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, मगर हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं, फिर भी साला अपना बाप का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो चिल्ला रहे हैं, हम लोग तो इसको मानने वाले हैं।
हम लोग तो बोल रहे हैं कि भैया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मगर ये जो लोग हैं, जो लोग मुसलमान और हिंदू को, सुनिए, मुसलमानों को इसलिए मारा जा रहा है ना कि दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में कि मुसलमानों का जमीन को छीनेंगे और हिंदू भाई को देंगे। आप बताइए कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है। ये खरीद रहा है 100 रुपया में पेट्रोल, तो समाज भी तो 100 रुपया में खरीद रहा है। ये कहाँ 50 रुपए के लिए पेट्रोल हो गया? 70 हटाने के बाद कितने लोगों को कश्मीर में जगह मिला? अरे भैया हमारे पंडित जी वहाँ चिल्ला रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं इलेक्शन खत्म, मोदी जी गायब, इलेक्शन खत्म, अमित शाह जी गायब। और कहाँ गया भैया पंडित जी? अभी आंदोलन कर रहे हैं। कोई गोदी मीडिया, दाल मीडिया के अंदर हिम्मत है दिखाने का। अयोध्या के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। 2026 जो सच्चे राम को मानने वाले होंगे, जो सच्चे राम को मानने वाले होंगे और जो सच्चे दिल में ईमान वाले होंगे, वो कभी भी दंगाई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, दंगाई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है, इस देश में जब जब देश में दंगा भड़का है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग अपनी राजनीति सो की रोटी सेकने के लिए भड़काया है इस देश में। आप मुझे बताएं ना भाई, मुसलमानों का ये बिल छीनने के बाद फायदा किसको हुआ? महाराष्ट्र में 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था अंबानी का ऊपर, एनटीआर का ऊपर जब केस हुआ वक़्फ़ का, तो रात में लगाया फोन, हेलो मोदी जी कहाँ हैं आप? बोले क्या हुआ? बोलिए अंबानी जी। बोले ये क्या, मेरा 1000 करोड़ का जमीन अभी तो निकल गया, मुसलमानों का यतीम खाना कैसे होगा? बोले घबराइए मत, आप फोन रखिए, कल ही संसद में सबको बुलाते हैं, मुसलमानों का एक नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान का जमीन को छीन लेंगे। सही बात, यही हुआ। बाद में देखा क्या गया? आज आपको पता होगा पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीन 3 लोगों के पास है। पहले आर्मी माने डिफेंस, दूसरा रेलवे और तीसरा वक़्फ़। क्यों, वो क्या है? अरे जमीन बताया गया, ये कहानी बताया गया है। हालांकि देखा जाए तो और भी अलग अलग क्रिश्चियनिटी भी है। नहीं, 2 ट्रस्ट है आपका तेलंगाना और तमिलनाडु में, क्या बोलते हैं आपका देवस्थान, हाँ देवस्थान, उसका 10 लाख एकड़ जमीन है। अरे भैया इस सब एकड़ खा लेगा, ये न देवता का है, न टोपी वाला का है, न टीका वाला का है, ये बेटा सिर्फ अडानी और अंबानी का। सारी जमीन खत्म होगी, अब इनका जमीन देना है। सब जमीन चल जाएगा रे भाई। हम लोग अपने लिए थोड़ी लड़ रहे, खाली हम लोग तो लड़ रहे हैं इंसानियत के लिए। हम लोग लड़ रहे हैं देश के उन तमाम जमीनों को जो ये दोनों मिलकर के, दोनों मोटा भाई, एक टकला भाई मोटा भाई मिलकर खरीदेगा, छीनेगा, छीन के बेच देगा 2 मोटा भाई को, यूपी में दिखा रहे ताला मारने। भैया ताला हर जगह मर गया है, मगर याद रखिए ये हिंदुस्तान है, ये देश देवियों का देश है, ये देश बलिदानों का देश है, ये देश शहीदों का देश है। इस देश में ज्यादा दिन हरदर्मी नहीं चलेगा। आज ना कल सबको मालूम चलेगा, आपका असलियत उखाड़ के गंगा में बहा दिया जाएगा और आपके कुर्सी को गंगा जल से पवित्र कर दिया जाएगा। याद रखिए वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्दी वो दिन आएगा और हम सब मिलकर के वो दिन को देखेंगे। भाई हम भैया वो इंसान हैं, रामनवमी के मौके पर हमारा हिंदू भाई हमारे घर में मिठाई भेजता है और ईद के मौके पर हम सवैया भेजते हैं। हमारे कल्चर को मत छीनो भाई, मत छीनो, हमारे कल्चर को मत छीनो। हम उस कल्चर में रहता है। बताइए ना, मुसलमान को नौकरी चाकरी मिला, सेंट्रल कितना % दिया? बोलिए कुछ नहीं दिया। ये जमीन का मोदी का बाप का जमीन है, ये अमित शाह का बाप का जमीन है। ये जमीन हमारे बाबा और साहब ने, हमारे उन तमाम जिन्होंने अपने हक हलाल की कमाई से वक्फ किया था। क्या वक्फ है? ये वक्फ है कि स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, इबादत गाहें होंगे, मदरसाएं बनेंगे। अरे भैया मदरसा में बच्चा पढ़ के तो APJ अब्दुल कलाम भी बनता है, मदरसा में बच्चा पढ़ करके APJ अब्दुल कलाम भी बनता है, मदरसा में बच्चा पढ़ करके वीर अब्दुल हमीद भी बनता है। माइनॉरिटी के और आपको मालूम होगा कि आज वक़्फ़ के प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट बना है जहां हमारे हर धर्म हर कास्ट के लोग वहां जाके तालीम हासिल कर। बहुत सारे सरकारी ऑफिसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू भाई, गुड्डू भाई, गुड्डू भाई, हमारे साथ गुड्डू भाई भी जुड़ गए हैं, कमेटी के लोग। हाँ हो गया। गुड्डू भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आपने देखा है कि हम लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर तमाम बातें बताई हैं। कहने का मकसद कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो हमें जिस तरीके से लिया गया है वैसे ही वापस कर दीजिए, क्योंकि हम किसी तरीके के झगड़ा फसाद किसी चीज़ में जाना नहीं चाहते।
हमारा हक है, जमहूरियत है, हमारी ज़मीनें हैं, हमें वापस कर दी जाए। कई बार जिस तरीके से आपने देखा किसान आंदोलन में, उसके बाद किसान आंदोलन होने के बावजूद फिर उस चीज़ को वापस किया गया। तो आंदोलन का मकसद ये होता है कि अगर कुछ गलत हो जाए उसको सही तरीके से फिर रास्ते में लाया जाए। आप देखिए, जब जब इलेक्शन का वक्त आता है मुसलमान पे ही आफत आता है। क्या ज़रूरत है मुसलमानों को इस कदर हर वक्त परेशान करने की? कभी ट्रिपल तलाक के मामले में, कभी वक़्फ़ बिल के मामले में, कभी CA NRC के मामले में। ये सब क्या है? आखिर कब तक ये चलता रहेगा? हम हिंदुस्तानी सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। हमने भी आज़ादी में आपके साथ लड़ाई लड़ी है और हर चीज़ खोया है। आपको मालूम होगा जब एक वक्त आया था हिंदुस्तान में डिफेंस में क्राइसिस आई हुई थी, उस वक्त में भी हैदराबाद के निज़ामों ने 5 टन सोना देकर इस मुल्क की मदद की, 5-6 टन देकर मुल्क की मदद की थी। तो ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, ऐसे मोहब्बत करने वाले सरजमीन पे, तो हमें मिल के रहनी चाहिए ना कि बार बार एक समुदाय को आप टारगेट करके मुसलमान के खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाए। मुसलमान का बच्चा कहीं जा रहा हो आप उसको पकड़ के मार दे, मुसलमान की फैमिली कहीं जा रही हो उसकी इज्जत आबरू लूट ली जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम लोगों ने वोट देकर आपको इसी चीज़ के लिए बैठाया है कि आप मुसलमानों पे जुल्म करें? और कब तक ये चलता रहेगा? अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम तमाम लोग जो मुसलमान की अपने हिंदुस्तान के तरक्की की बात करेंगे और हमको लगता है कि यही हालात रहा तो हम सिर्फ झगड़े में फंसे हुए रहेंगे। आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ABCD का मालूम हो ना हो, लेकिन हिंदू मुसलमान का फ़र्क मालूम होता है। ये बहुत अफसोस की बात है। सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है लोगों को। प्यार और मोहब्बत अकीदत कौन से मुद्दों में उलझ रहे हैं? बुनियादी मुद्दों को छोड़कर इन सब चीज़ों को उन पर उलझाया जा रहा है। नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। हमारी माँ बहनें घर में बैठी बेरोजगार, नौजवान बहुत सारे जो एग्जाम देकर पास बैठे हुए आज 5-10 साल से, उन्हें आज भी नौकरी का ऑफर लेटर तक नहीं आया। इस पर कोई सवाल नहीं करता, कोई बात नहीं करता। नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्रिमिनल माइंड होते जा रहे हैं, वो क्रिमिनल के तरफ में जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? ये कैसे होगा? इस बात जिसे जिम्मेदारी लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी को इतने बड़े इस देश के गरिमा पद पे बैठाया गया है, ये सोचकर कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क की क़यादत हो, मुल्क के नौजवानों को नौकरी हो, मुल्क आगे जाए। आज तक हमें पता है दुनिया चांद पे जा रही है, हम अभी तक गोबर की पहचान बता रहे हैं। क्या दुनिया चांद पे और हम गोबर की पहचान पे? तो ये मुल्क का क्या होने को जा रहा है? सोचे समझे दोस्तों, बहुत फर्क है, अभी भी समझना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे थे लोकल जर्नलिस्ट, और हमारी कोशिश रही आपको तमाम जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे उनकी तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन्हें क्या कहना है, वो आप तक पहुँचा रही थी। बने रहे हमारे साथ फर्दर अपडेट्स के लिए, देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट में मोहम्मद इकबाल, कैमरा पर्सन मोहम्मद साबिर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।